अपनी प्रैक्टिस छोड़ के खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं। बेटियों ने आरोप लगाया है तो उसकी जांच तो करें, निष्पक्ष जांच तो करें। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दें, अगर हमारी बेटियां झूठ बोल रही तो हमारी बेटियों को सजा दें, जांच तो निष्पक्ष हो। तादाद देख सकते हैं आप। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एकाएक बढ़ती दिखाई दे रही है। इनसे मैंने पहले भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी हुई है। आप जानते हैं कि कितनी ही बेबाक तरीके से ये बोलती हैं और इस वक्त भी पहलवानों के लिए मैंने देखा कि ये सुबह से ही डटी पड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटियों के साथ हैं यहाँ जंतर मंतर पे, और सरकार को न्याय देना होगा। पिछली बार 3 महीने पहले जब बेटियाँ यहाँ आई थी धरना देने तो सरकार की बातों में आ गई थी। इन्होंने भरोसा कर लिया था कि सरकार इनको न्याय देगी, कि कमेटी बनाएंगे। फिर कमेटी बनाई और बोलते कि 4 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आएगा। आज तक उनको कोई न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर बेटियों को दोबारा यहाँ बैठना पड़ा। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि मैं कई सारे तीखे सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार जब 3 महीनों में कुछ नहीं हुआ तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी क्यों नहीं दी? इंतजार करते रहे बच्चे, इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल फैसला आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इंतजार की भी एक टाइम से हो गया, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। जब सहन शक्ति खत्म हो गई तब बच्चे यहाँ सड़कों पर दोबारा आए हैं। और अभी भी इनकी FIR दर्ज नहीं करे। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की तो इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह को मात्र आरोपी बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि कोई प्रूफ है तो दिखाइए जरा। प्रूफ हम कोर्ट में दिखाएंगे। प्रूफ हम कोर्ट में, जो बेटियां बोल रही हैं 7 बेटियां, वो झूठ बोल रही हैं क्या? कोई बेटियां भी तो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं ना। जो आरोप उठा रही हैं वो तो सामने ही नहीं आ रही हैं। तो आरोप उठा रहे हैं तो हम पब्लिक में बीच में उनका चेहरा ला के करें क्या? कि बेटियां वो इतनी बड़ी हिम्मत दिखा पा रही, कम से कम उन बेटियों ने एक आवाज तो उठाई है। ये तानाशाही सरकार है। अभी भी बजरंग पुनिया ने बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन 7 बेटियों ने कंप्लेंट की है उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको डराया जा रहा है। अगर उनका चेहरा सामने ला देंगे तो ये तो गुंडों को भेज के उठवा देंगे बेटियों को। इसलिए तमाम नेता ये ट्वीट करके भी जानकारी दे रहे हैं कि विपक्ष को अब मुद्दा मिल गया है। कौन सा विपक्ष है यहाँ पे? कौन सा विपक्ष आके मुद्दा उठा रहा है? जो बेटियां हैं वो कौन सी पार्टी से जुड़ी हुई हैं बताइए? खिलाड़ी देश के लिए होता है, मेडल लाता तो देश के लिए लाता है। और आज अगर बेटियां 7 बेटियां नहीं है, वो पूरे देश की महिलाओं का सम्मान की बात है। ये आज अगर बीजेपी का तो यही नारा रहा है, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। वो सिर्फ भाषणों में होता है, उनका ग्राउंड पे नहीं होता है। उनकी करनी और कथनी में दिन रात का फर्क है। इनकी महिलाएं, बीजेपी में जो महिला नेता हैं, एक ने भी ट्वीट किया, उनका फर्ज नहीं बनता था ये कहने का कि अगर बेटियां आरोप लगा रही हैं, अगर उनके साथ शोषण हुआ है तो हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, अगर दोषी साबित होते तो उनको सजा दिलाएंगे। इतना वो नहीं लिख सकती थी। उनका मुंह बंद क्यों है? वो क्यों अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने में लगी? कमेटी तो बिठाई गई थी ना कि जांच पड़ताल करेंगे, पता लगाएंगे कि कितना सच और कितना झूठ है। कमेटी बनाना मतलब ठंडे बस्ते में जाना केस। आज तक इन्होंने हजारों कमेटियां बनाई हैं। इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पे भी कमेटी बनाई थी, जस्टिस कमेटी बनाई थी। उन्होंने 17 जगह पर जा के 22 जगह जा के पूरे देश में सैनिकों से बातें की। और जब उन्होंने अपना वो पूरी तरह रिपोर्ट तैयार कर ली, आज तक प्रधानमंत्री जी ने वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है। क्यों नहीं करे बताइए? उसमें जस्टिस रेड्डी ने क्या लिखा था सैनिकों के लिए? तो ये कमेटी बनाना मीन्स उसको कुछ भी न्याय नहीं मिलेगा। वो ठंडे बस्ते में डालने की एक साजिश है इनकी। अच्छा, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस देश में? क्योंकि आए दिन ऐसे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग शामिल हैं। कहीं पे भी देख लिया आप, कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को देख लीजिए, ब्रिजभूषण को देख लीजिए। जहाँ जहाँ अपराध होता है वहाँ बीजेपी के नेता जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखा हुआ है जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं। उन लोगों को तो ये अपनी पार्टी में बुलाते हैं। अच्छा, सुरक्षा के लिए वो जो कहती हैं कि चाकू की धार तेज कर लो, तो वैसी सुरक्षा चाहिए? मैं ये कहूँगी कि बेटियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। जब तक बेटियां, सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार किससे न्याय मांगे? न्याय करने वाले तो खुद गुंडे बैठे हुए हैं। कुर्सी पे बैठने वाला ये अपराधी है तो हम न्याय किससे मांगेंगे? न्याय मांग रहे हैं जो पीड़िता हैं उनको जेल में उठा के डाल दिया जाता है, और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो आपने जवाब ही दे दिया कि न्याय किससे मांगे। अब जब न्याय की ही गुहार लगाने के लिए कोई नहीं है तो फिर प्रदर्शन देने पर मजबूर क्यों है? देश की जनता को जगाने के लिए, देश की बेटियों को जगाने के लिए कि आज 7 बेटियों के साथ जो हुआ, कल वो तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसलिए जागो, एकता दिखाओ, एक होके आवाज उठाओ। टीवी चैनल, नेशनल चैनल हो तो सच्चाई दिखा नहीं रहे हैं।
हैं, वो तो वो ही दिखा रहे हैं कि जो सरकार दिखाना तो तमाम चाहती है। मीडिया भी आ गई है, देखिए ना कितनी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कवरेज कर रहे हैं। आप घर जाके नेशनल चैनलों पे देखना कि कितने चैनलों पे इन बच्चों का खेलों के इसकी रिपोर्ट दिखाई होगी तो भी नेगेटिव में ही दिखाएंगे। पॉजिटिव कोई खबर नहीं दिखाते यहाँ की। तो क्या होने वाला है? तीसरा दिन हो गया है, अभी तक तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी देखिए धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है। आज बहुत सारी खापों के प्रधान यहाँ पे आए हैं, किसान लीडर यहाँ पे आए हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, जगह जगह के खिलाड़ी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 4 तो बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, एमपी से आके यहाँ बैठे हुए हैं, आके हम इनके समर्थन में आए हैं। जब सारे देश का लोग जाग जाएंगे तब सरकार को झुकना होगा और अपराधी को सजा देनी होगी। 24 का चुनाव है तो राजनीतिक मुद्दा तो गरमाएगा ही। देखिए राजनीति मुद्दा नेताओं के लिए होगा, हमारी बेटियों का शोषण हुआ, हम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ सड़कों पे हैं। और ये जो खिलाड़ी बच्चे हैं इनके पास टाइम नहीं है सड़कों पे बैठने का, इन्होंने अपने अखाड़े में जाके प्रैक्टिस करनी होती है और मजबूरी में ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। रात को यहाँ खुले आसमान में बेटियाँ सो रही है। जब ये मेडल जीत के लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी इनके साथ बल्कि बेटियों को पीछे छोड़ के खुद फोटो खिंचाने आ जाते हैं। मीटिंग भी करी थी, तस्वीरें भी ली थी। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाने का शौक है, उनको तो है ना प्रधानमंत्री ना होके बॉलीवुड में जाना चाहिए था। खूब उनका शौक पूरा हो जाता है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं और फोटो का भी मन भर जाता है इनका। मोदी जी, हाँ मोदी जी की बात एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग ही करते हैं, अच्छे दिनों का वादा करते हैं। कौन से अच्छे सबका दिन साथ आए? सबके विकास की बात कर रहे हैं। देश का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, देश का सैनिक सड़कों पे बैठा हुआ है, देश के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हुए हैं। महिलाएं, आंगनवाड़ी वाली देख लीजिए, आशा वर्कर देख लीजिए, एक वर्ग बता दीजिए जो देश में खुश हो और कहता हो कि हाँ हमें पेट भर के खाना मिल रहा है। उद्योगपति, हाँ तो सरकारें उनकी है, प्रधानमंत्री जी तो नाम के बना रखे हैं, देश तो हमारे अडानी अंबानी चला रहे हैं और ये हमारे मोदी जी सिर्फ कठपुतली, खुद तो घूम ही रहे हैं उनके इशारों पे, देश को भी उनके इशारों पे नचवाना चाह रहे हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहती है कि उनके कम पढ़े लिखे होने का नुकसान हो रहा है भारत को? बंदर के हाथ में उसरा दे दिया तो नतीजा यही होगा। जिस इंसान ने अपने देश की भी एक आपत्तिजनक टिप्पणी, आप मोदी जी को बंदर कह रही हैं? क्या कर लेंगे, जेल में डालेंगे, वहाँ बैठ के किताबें लिख लेंगे, कुछ तो काम ही करेंगे। खाली तो हम वहाँ भी नहीं बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। ये बेटियां सच बोलती है तो कभी तो बलात्कार की धमकी देते हैं। ये गुंडों की सरकार है, लोकतंत्र हमारे देश में बचा नहीं है, तानाशाही सरकार है। बेटियां आवाज उठाती हैं तो उनको उनके ऊपर बलात्कार की धमकी देते हैं। जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है वो आवाज उठाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उनको कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। जब उनकी 3 महीने पहले जब बैठी थी तब कह रहे हैं काफी सारे लोग आक्रोश में भी थे कि एक बस एक कमेटी से उठकर चले गए, हम लोगों से तो पूछा भी नहीं। हम तब बच्चों को, ये बच्चे भोले भाले थे, इन्होंने कोई आंदोलन नहीं तेज किया। हो गए हैं ये बच्चे, देश अब बच्चे तेज हो गए क्योंकि इनको ठोकर लग गई ना। जब ये भरोसा करके चले गए थे, आई थी इनकी बीजेपी के एक आई थी महिला यहाँ पे जो इनकी रिश्तेदार भी थी, आके वो बोल के गई है कि कमेटी बनेगी और आपकी जितनी मांगे हैं पूरी की जाएंगी। और जब 3 महीने हो गए इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इनको खिलाड़ियों को अपने आप अक्ल आ गई अभी। और जब अपने आप खाने पीने का भी बंदोबस्त कर लिया है तो पूरा बैठने का तो हम भूख हड़ताल पे थोड़ी बैठे हैं, खाए भी नहीं क्या? मतलब क्या मोदी अपने घर से दे रहा है, उनके मोदी जी की किचन से आया क्या खाना? किसान बैठे थे तो कह रहे हैं वो पिज्जा खा रहे हैं। अरे किसान की फसल जब जल रही थी, उसमें आग लग गई थी, तब तक इनकी सैटेलाइट से दिखाई नहीं देता। किसान जब वो नीचे का पूरा जलाता तो कहते हैं किसान पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को ये चाहते क्या है? देश की जनता को भूखा मरता देखना चाहते हैं क्या? आप भावुक हो रही हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं तो खिलाड़ी खाना नहीं खाए तो क्या करें? अपनी प्रैक्टिस छोड़ के खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं। बेटियों ने आरोप लगाया है तो उसकी जांच तो करें, निष्पक्ष जांच तो करें। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दें, अगर हमारी बेटियां झूठ बोल रही तो हमारी बेटियों को सजा दें, जांच तो निष्पक्ष हो। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर महिलाएं अपनी बातें रखते रखते भी भावुक हो गई हैं। ये बताता है कि सुरक्षा पर जो बड़ी बड़ी राजनेता टिप्पणी कर रहे हैं वो कितने खोखले वादे हैं। 8 साल बेमिसाल करके बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, महिला सुरक्षा और सम्मान की बात की जा रही है। अफसोसन जब ज़मीनी स्तर पर आप जाते हैं और महिलाओं से बातचीत करते हैं तो वो दुर्दशा खुद ही बयां कर देती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जी, हम आज मेरी पंचायत के साथ आया हूँ। मैं गांव मदनेड़ी से, हरियाणा हिसार से। मैं सरपंच हूँ मदनेड़ी से। तो हम समर्थन देने आए हैं अपने खिलाड़ियों को। कितने लोग आए हैं आपकी तरफ से? हम पूरे 10 जने आए हैं, पंचायत लेके आया हूँ पूरी अपनी।
देख लीजिए तमाम एकाएक लोग जुड़ते जा रहे हैं और साफ तौर पर पहलवानों के समर्थन में जमावड़ा उमड़ता जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। महिलाओं से ही हम बात कर रहे हैं और सुरक्षा के लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जो भी आगे होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा गर्ल खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।